भारत और पाकिस्तान के बीच काफी समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात भी थे, लेकिन अभी बीते दिनों जो कुछ हुआ वो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है। किसने कौन युद्ध जीता है, कौन नहीं जीता है, किसने सरेंडर किया है, किसने सरेंडर नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे मामले में भूमिका का बढ़ना, डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर उतरना ये बताता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही अब भारत जैसे देश पर वो अपने जो है भारत जैसे देशों का वही नेतृत्व करेंगे, और क्या कश्मीर जैसे मुद्दों पर, पीओके जैसे मुद्दे पर क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो शख्स हैं वे बोलेंगे। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर बोले, पीओके के मुद्दे पर बोले, या फिर जो युद्ध विराम करवाया गया है उसमें वो वाहवाही बटोरे। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में ना बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि भारत ने कभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मामले पर नहीं बोला है, अमेरिका की स्थितियों पर नहीं बोला है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर ये बोलना ये साफ तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो बयान उन्होंने बिहार से दिया था कि पाकिस्तान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे टुकड़े हम करेंगे, आज उसका क्या हुआ। आखिरकार क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीओके को अपनी तरफ मिला लिया, आखिरकार क्यों नहीं उन्होंने बलूचिस्तान अलग कर दिया, क्यों नहीं पाकिस्तान के उन्होंने खंड खंड कर दिए। तमाम चीजें सवाल खड़ी होती हैं, और इसीलिए आज इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। 1972 की वो कहानी याद की जा रही है। क्या थी 1972 की कहानी, आखिरकार क्यों इंदिरा जी को याद किया जा रहा है, और क्या वाकई आज हमारे देश को जरूरत है इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, भले ही युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका नजर आई है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार क्यों भारत ने ये नहीं कहा कि इन मामलों में अमेरिका ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, और कैसे अपने दर्शकों को बताएं कि आज इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। और ऐसे ही नहीं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था। दरअसल 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई आज याद आ रही है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। उस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था और देश दो हिस्सों में बंट गया था। नवंबर 1971 जब भारत पाक तनाव अपने चरम पर था, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने धमकी भरे अंदाज में कहा था, अगर भारत ने पाकिस्तान के मामलों में दखल दिया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, भारत को सबक सिखाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस में रिचर्ड निक्सन की आंखें में आंखें डालकर दृढ़ता से जवाब दिया था, भारत अमेरिका को मित्र मानता है, मालिक नहीं। भारत अपनी तकदीर खुद लिखने में सक्षम है। हम जानते हैं कि हालात के अनुसार किससे कैसे निपटा जाएगा। इस साहसिक बातचीत का जिक्र तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अपनी आत्मकथा में किया, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी के आत्मविश्वास और दृढ़ता की सराहना की। 1971 की यह घटना आज भी भारत की कूटनीतिक क्षमता और आत्मसम्मान की प्रतीक मानी जाती है। यह याद दिलाती है कि भारत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े विवाद में अपना जो रोल रखा है, और सीधे तौर पर यहाँ देखा भी जा रहा है कि कभी भारत ने अमेरिका के मामले में बात नहीं की, मुद्दों पर बात नहीं की, उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं की, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच बात करना, युद्ध टलवाना, युद्ध रुकवाना, ये सब बताता है कि क्या वाकई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने भी सक्षम नहीं हैं कि वो ये कह सकें कि भारत
के मामले में इंटरफेयर अमेरिका ना करे, और क्या वाकई आज हमारे देश को इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मेरा सीधा सवाल जनता से भी रहेगा, क्या वाकई आज हमारे देश को जरूरत है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी लेडीज की? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है या जिस तरीके से अमेरिका का यहाँ इंटरफियर होता है, वो ये साफ तौर पर बताता है कि क्या सरकार कहीं ना कहीं अमेरिका के आगे झुकी है, ट्रंप के आगे झुकी, और अगर झुकी है तो आखिरकार ऐसा क्यों होता दिखाई दिया? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सत्ता नहीं संभल रही है, सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर नहीं हो रहा है तो क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।